ये डीआईजी ग्राउंड में हूँ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है सब कार्रवाई हुई। बुलडोजर गरीबों लोगों का बिल्डिंग में चला, सारा चीज़ जो है अभी भी जो है बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रही है इसलिए सवाल नंबर एक जनता पूछ रही है कि सिर्फ गरीबों लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चलता है, अमीरों लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। आपको एक तरफ बिल्डिंग का नक्शा जो है वो दिखाएंगे और दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे कि गरीब लोगों का घर पर जो है किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि आया बिल्डिंग के बारी में जब जो है तोड़ने का, तो सिर्फ यहाँ पर जो है मिस्त्री और लेबर जो है लगा दिया गया। काची से मालूम है, बुलडोजर नहीं चल रहा मत समझिएगा, और नहीं तो मशीन यहाँ पर मंगाया गया है ताकि इसको एक बार में ध्वस्त कर दे। धीरे धीरे हथौड़ी या छेनी से मार मार के जो है दीवाल वाल देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर दीवाल वाल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है, नहीं तो लेबर के तरफ से कोई जो है यहाँ पर जो है मतलब सुरक्षा को लेकर जो है सेफ्टी बेल्ट या तमाम चीज़ों को लेकर जो है होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे साथ मजदूर है एक, उस मजदूर से जानने की कोशिश करेंगे। 600 रुपये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इन लोगों का चार्ज दिया जा रहा है। कितना मिलत हो? 600। तो इन्हें मन तोड़ा था? हाँ। काची दीवाल? हाँ दीवाल और बाउंड्री मन तोड़ा थे। तो सेफ्टी बेल्ट उल्ट लगा है? बेल्ट तो नहीं लगा है। क्या होवे का चाहिए बटे तो आपका सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? कुछ होना नहीं, कुछ सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए। हाँ। मान लेते माइनर आती मारते मारते कुछ हो गया, क्रैक हो गया, हाँ। तो सीधे नीचे। हाँ। तो जवाब यही किसकी? जवाब दे तो ठेकेदार होना चाहिए। कौन ठेकेदार? ठेकेदार तो अभी नहीं आले हो। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम पता नगर निगम से आया है? नहीं, हाँ। बाजार से। बाजार से। बता कितना खराब बात है। हाँ। ठेकेदार मन के जुगाड़ करना चाहिए। नहीं? हाँ करना चाहिए। जिस तरह से आपको हम बता दे रहे कि जिस तरह से एक जो है होटल में मजदूर का मौत हो गया था, वो जो मजदूर जो है पेंट पुचारा करने के लिए चढ़ा था, उसके बाद जो है शायद किस तरह से हुआ पता नहीं, लेकिन सीधे मजदूर की मौत हो गई थी। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं भैया, गरीबों लोगों का जो है घरों पर बुलडोजर चलाया गया जिला प्रशासन की ओर से, यहाँ का सीओ की ओर से, उस तरह से बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए। अब हथौड़ी छेनी दे दिया गया तोड़ने के लिए। बात हथेड़ी छेनी का हो या फिर डायनामाइट का, वो अपने जगह है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से कि सरकार जो है निकम्मी है। अगर कोई भी एक्शन करना रहता है तो हाईकोर्ट का सहारा लेती है। आज रांची शहर का हो या झारखंड के किसी भी शहर का कोना हो, अगर जाम रांची में अगर एग्जाम्पल में अगर जाम की समस्या है, हाईकोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब लोग उन लोग का नींद नहीं खुलता है। अतिक्रमण अगर कहीं है तो जब तक हाईकोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलेगा अतिक्रमण हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, निकम्मी हो चुकी है। और आज 25 साल होने जा रहा है झारखंड का, आज कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है। अब डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। अगर अतिक्रमण में दिखा जाए तो मान के चलिए कि झारखंड में जो अतिक्रमण है या इस शहर में इस जगह पे जहाँ पे अतिक्रमण है, क्या प्रशासन सोया हुआ था क्या? क्यों सोया हुआ था क्या? प्रशासन तो आज गवर्नमेंट आज नहीं तो 25 साल से चल रही है ना। कोई यहाँ 20 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। क्या गवर्नमेंट क्या सोया हुआ था क्या? आज हाईकोर्ट का सहारा लेकर क्यों? हाईकोर्ट एक मोहरा है सरकार को अपना काम करने के लिए। उस सरकार को अपना मतलब जहां निकालना होता है वो अपना हाईकोर्ट का सहारा लेकर अपना काम करता है। अब ये देख लीजिए, इस बिल्डिंग का ही आप लेके चलिए। गरीब तो भाई अतिक्रमण है, आज नहीं तो कल हट जाएगा। अब इस बिल्डिंग का बात कर लिए, ये तो अतिक्रमण में नहीं है ना। किसी को जाने आने में परेशानी तो नहीं हो रहा है ना, किसी को रहने में, किसी का गाड़ी आने जाने में परेशानी तो नहीं हो रहा ना। लेकिन ये बिल्डिंग इलीगल कैसे है? अब इसका बिल्डर को देख लीजिए।
कहीं न कहीं सरकार का भी मिली भगत है। अगर इस बिल्डिंग का इस नक्शा को पास कौन किया? नगर निगम या RDA किया होगा। अगर उसकी मिली भगत हो नहीं होती तो ये बिल्डिंग अवैध बनता ही नहीं। कहीं न कहीं सरकार ऑलरेडी मिली भगत है। अगर वो अब क्या हो कि माहौल उठ रहा है कि भाई गरीब को हटाओ तो भाई ये बिल्डिंग भी आ गया है। अगर गरीब ये बिल्डिंग नहीं रहता तो गरीब पे अतिक्रमण चलता। अब गरीब का बहाना इस बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये नहीं रहता तो इसको नहीं तोड़ा जाता। बिल्डर भी अपना मस्त, बिल्डर क्यों आएगा? बिल्डर क्यों आएगा जनता के पास जब सवाल के? क्योंकि वो खुद करप्ट है। ये नीचे में आप जाके देखिए कितने लोग इस लोन लेकर फ्लैट लिए होंगे, कोई खरीदे होंगे। किसी के ऊपर स्वास्तिक, घर के ऊपर स्वास्तिक फोटो खींच लीजिएगा, स्वास्तिक का फोटो बनी, जरूर गृह प्रवेश कर लिया होगा तब तो स्वास्तिक का फोटो बना हुआ होगा। तो ये चीज़ बताइए कि बैंक का भी मिली भगत होगा, बिना नक्शा का कैसे वो फ्लैट लोन पास कर दिया। दूसरा नंबर कि कहीं ना कहीं सरकार भी मिली भगत है कि भाई नक्शा कैसे पार करके आपने, हो सकता है किसी ने लोन लिया होगा लेकिन किसी ने खरीदा भी होगा, तो बिना नक्शा का, बिना पेपर का आप कैसे खरीद लिए फ्लैट? और बिल्डर बात, सबसे बड़ा बात, बिल्डर भी मिली भगत है जो करोड़ों रुपया डोनेशन देकर, चंदा कहे, घूस कहे, देकर ये गलत तरीके से फ्लैट का नक्शा पास करवा के अपार्टमेंट, उसका क्या काम है? उसका काम है जनता को बुर्बक बनाना। इसका क्या है? जो फंसेगा, जो खरीदने वाला वो फंसेगा। बिल्डर का क्या काम है? यहाँ बिल्डिंग बनाएगा, लगता है भैया मेरा तो काम था, पैसा ले लिए, लेके चल गए, अब तुम समझो हम, मेरा क्या काम है? बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं होगी ना, कभी नहीं होगी। क्यों ये होगी? आप आप कौन होते हैं बिल्डर पे कार्रवाई करने वाले? आप फ्लैट लिए हैं इसमें भैया? नहीं, आप फ्लैट लिए हैं इसमें। यहाँ की जो फ्लैट की जो लेने वाले जनता है ना, जब तक उसके ऊपर केस नहीं होगा, गवर्नमेंट तो शांत है। क्यों लगे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिगर जीरो। अगर सरकार इतनी ही अच्छी होती तो आज झारखंड की स्थिति जो निम्न है, आज हम लोग विकसित देश है जहाँ झारखंड में हर एक चीज़ की खनिज क्षमता से भरा हुआ, फिर भी आज ये स्थिति है, लोग खाने को तरसते हैं। कभी गांव जाके देखिए, शहर का क्या बात करें, अतिक्रमण। आज रिम्स का स्थिति देख लीजिए। अगर कैंटीन वहाँ का, अगर कैंटीन क्यों खोला जाता है? ताकि बाहर के मरीज लोगों को जो आ सके उनको अच्छा खाना मिले। जो परिजन है उन लोग पैसे दे के खाना को खरीद सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा था, एक कैंटीन के ही डॉक्टर, जो रिम्स के ही जो डॉक्टर है, वो उन्होंने रिम्स का खाना खाया, 6 दिन तक ICU में भर्ती था। तो भाई वो जब डॉक्टर, चाय जो भी हो, चाय नाश्ता जो भी हो, जब वो भर्ती हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल हो? तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो है ना, यही लोग 10 रुपये 20 रुपये में आपको अच्छा खाना खिलाते हैं। अगर ठीक है अतिक्रमण में है तो आप क्या सरकार सोई हुई थी क्या? इनका वोटर कार्ड, बिजली बिल, सब चीज़ बन जाता है। जब नेता का काम लेना रहता है तो यही लोग को 50 रुपया 500 रुपया दे के मोहरा बनाए के रैली में BJP जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, JMM जिंदाबाद। आप किसी एजुकेटेड पर्सन को 500 का नोट दे के बोलिए कि रैली में जाए तो दिखा देगा। अगर सरकार का कुब्बत है तो किसी एडवोकेट को, किसी डॉक्टर को रैली में ले जाके दिखा दे, तो यही वो गरीब लोग है जिसको मोहरा बनाया जाता है। और यही लोग है, जब आपको याद होगा ये हरमू बाजार का कहानी, पिछले साल इलेक्शन में 18 का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था 18 तारीख को विधानसभा रांची का, 20 तारीख को हरमू बाजार में पूरा अतिक्रमण साफ। क्या सरकार को पहले नहीं था क्या? तो ये जो गरीब लोग होते हैं ना, यही सरकार के मोहरे होते हैं, जिनको समय समय पर यूटिलाइज किया जाता है। बस सही है। तो आपने सुना किस तरह से जो है ये, हालांकि हटिया विधानसभा का प्रत्याशी है, उसके बाद जो है इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो है वो निशाना पर रहता है। बार बार जो है निशाना किसके ओर से होता है ये हम नहीं कहेंगे, ये बेचारा कह दिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे। हम यहाँ के मजदूर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो जो है ये लोगों को जो है 600 रुपये में लाया गया है इस बाउंड्री वाल को तोड़ने के लिए, उसके बाद जो है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। काका बाग, हाँ सर बोलिए। कितने पैसे मिले? तो 600। अच्छा, खाली बाउंड्री वाल की दीवार भी तोड़ना है क्या? आज तो आज हम फर्स्ट बार में आए हुए हैं। कहाँ से? तेते टोली से। यहीं के रहने वाला? नहीं, यहाँ का रहने वाला, हम बसिया का निवासी हैं। अच्छा जी सर। कौन ठेकेदार रहा? ठेकेदार का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा,
कोई सेफ्टी वेफ्टी बेल्ट दे हो? नहीं कुछ नहीं दिया है हम लोग को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी घटना घटता है तो जिम्मेवार कौन? वही होगा। कितना रिक्स में काम कर रखला? हाँ रिक्शे में काम कर रहे हैं करने के तो। रिक्स में कौन? क्या व्यवस्था हो चाहिए? इसका व्यवस्था होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट सब देना चाहिए। जैसे हथौड़ी सब चलाते हैं तो चक्का अगर हथौड़ी चल जाएगा तो हम लोग भी नीचे चल जाएंगे। सही बात। वही बात है। एक मतलब एक व्यक्ति का जान का कीमत 600 रुपया। वही ना वही ना हो रहा है। वो वही हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग तो मजदूरी आदमी हैं। हम लोग अगर दिन में नहीं कमा के जाएंगे तो रात में कैसे खाएंगे? सही बात। बाल बच्चों को भी हाँ बाल बच्चा को खिलाएंगे कैसे? बात यही है बात। लेकिन अगला आदमी को समझना चाहिए। ठीक है। तो आपने सुना ये मजदूर का कहानी है। और मजदूर का कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो है बिल्डर की ओर से कहीं ना कहीं हम लोगों का व्यवस्था होना चाहिए। हथौड़ी घन्ना चला रहे हैं, अगर बाइक जो है स्लिप किया तो ले दले जो है नीचे पहुंच जाएंगे। इसको लेकर तो है तमाम जो है यहाँ के जो श्रम विभाग है उनको भी कहेंगे कि देख लीजिए लेबर आप ही का है, और लेबर के ओर से कहा जा रहा है कि सेफ्टी बेल्ट तो जो है होना चाहिए, मगर अभी तक जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अब सोच लीजिए कि ये बिल्डिंग जो है तोड़ने में कितना समय लगेगा। लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं इस बिल्डिंग को तोड़ते हुए। शायद जो है यहाँ से लेकर जो है वहाँ तक जो है कोना तक जो है ये लोग जो है सिर्फ अभी तक जो है दीवार ढाने का काम किए हैं।